बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहिनी मोड़ के पास में 10 से 15 लोग हैं जिसमें कि इकट्ठा हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। तो किसी के पास पिस्टल था, उन्हें पिस्टल निकाला है और गोली चल गई। किसी के द्वारा भी किसी थाना को कोई सूचना नहीं दी गई है, न ही उनके द्वारा कोई आवेदन प्राप्त हुआ है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। क्या बिहार के अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि उनके अंदर पुलिस का डर नहीं है? जिस तरीके से आए इन दिनों सरेआम लोगों की हत्या कर दी जा रही है और इसी कड़ी में कल देर रात मामला राजधानी पटना का है, जब बदमाशों के द्वारा ताबड़तोड़ 7 राउंड फायरिंग की गई। सूचना ये भी है कि इस फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली भी लगी है और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल आपको बता दें तो ये मामला राजधानी पटना के बुद्धा कॉलोनी का है। बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र का है, जहां देर रात फायरिंग हुई। बदमाशों ने करीब 7 राउंड फायरिंग की। घटनास्थल से 7.65 mm का कारतूस, 7 खोखे जो है वो पुलिस ने बरामद किए हैं। बुद्धा कॉलोनी के थानेदार ने बताया कि पुलिस ने अपने बयान में 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया है। सभी अपराधी जो हैं वो सफेद कलर की कार से आए थे और घटना को अंजाम देने के बाद चौराहा होते हुए फरार हो गए। सूचना मिली है कि एक शख्स को गोली लगी है, लेकिन वो कौन है इसकी फिलहाल पुलिस के द्वारा छानबीन की जा रही है। कार से लोग पहुंचते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और उसके बाद वहां से चले जाते हैं। जिस तरीके से मानो पुलिस नहीं है या फिर पुलिस का डर ही नहीं है। अब पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारी का क्या कुछ कहना है, आप सुने। कल देर रात 12 बजे के आसपास में बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहिनी मोड़ के पास में साहबे महतो मार्ग के जस्ट बगल में मोहिनी सर लाइन है, उसके पास में कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, जिसमें कि बताया गया है कि 10 से 15 लोग हैं जिसमें कि इकट्ठा हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। बात करने में लोगों आपस में ये तनाव हो गई। तनाव के कारण से किसी के पास पिस्टल था, उन्हें पिस्टल निकाला है और गोली चल गई है। कुल घटना की जैसे जानकारी मिलती है तो पुलिस पहुंचती है तो वहाँ पर 7 खोखा और एक मिस फायर गोली वहाँ पर मिली है। तुरंत में हम लोगों ने घटना को सूचित करते हुए आगे कार्रवाई की गई है। किसी के द्वारा भी पीड़ित पक्ष या फिर जिसने गोली लगाई है किसी के द्वारा भी किसी थाना को कोई सूचना नहीं दी गई है, न ही उनके द्वारा कोई आवेदन प्राप्त हुआ है। हम लोगों ने इसको जिस सूचना मिलते ही हम लोगों ने बाकी तकनीकी अनुसंधान प्रारंभ कर दिया और प्रारंभ करने के बाद उसकी घटना में कौन कौन इन्वॉल्व रहे हैं उसके समय सत्यापन करने की कार्रवाई भी हम लोग टीम बना करके शुरू कर दिया है। साथ ही किन्हीं के द्वारा आवेदन नहीं मिलने के कारण से पुलिस ने सुओ मोटो इस पर आवेदन अपने बयान पर पेश किया है, क्योंकि यह घटना संज्ञेय है और उन्होंने देर रात्रि में और चौराहे पर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस है वहाँ पर घटना घटित हुई। सो गंभीरता से लेते हुए हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। तो आपने बुद्धा कॉलोनी के थानेदार को सुना, जिन्होंने पूरी जानकारी दी है और बताया है घटना के बारे में। सीसीटीवी फुटेज जो है उससे खंगाला जा रहा है, उससे जो लोग आए थे, फायरिंग किए थे और वहां से चले गए थे, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान की जा रही है कि आखिर वो कौन लोग थे। ये सफ़ेद कलर की कार जो है वो कहाँ की थी, कहाँ का नंबर था, इन तमाम चीज़ों को पुलिस जो है वो खंगाल रही है। दरअसल आपको बता दें तो जब ये घटना हुई देर रात, तो घटना के वक्त आसपास के कुछ दुकानदार की दुकानें खुली हुई थी, लेकिन जैसे ही उन्हें गोलियों की आवाज़ सुनाई दी, सभी अपनी अपनी दुकानें बंद कर भागने लगे। दूसरी तरफ सड़क से गुजरने वाले लोग भी हैरान हो गए कि गोलीबारी क्यों हुई है, किसने किसको गोली मारा, ये किसी को पता नहीं चला। लेकिन अचानक ये ताबड़तोड़ पौश इलाका, बोर्डिंग रोड काफ़ी चहल पहल वाला इलाका है और वहाँ 7 राउंड बदमाशों के द्वारा फायरिंग की जाती है। अब पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।